बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, शरीयत ने क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए एक ख़ास निसाब मुक़र्रर किया है। अगर कोई बंदा साहिब निसाब है, उस ख़ास निसाब का मालिक है, तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर उस निसाब का वो मालिक नहीं है तो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। बाज़ लोगों के अंदर ये गलत फहमियाँ राइज हो चुकी हैं और वो कहते हैं कि जिस पर ज़कात वाजिब है उस पर क़ुरबानी और सदका फ़ितर वाजिब है, और जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, उस पर क़ुरबानी और सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ज़कात का निसाब शरीयत ने अलहदा मुक़र्रर किया है। जो बंदा ज़कात के निसाब का मालिक है उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ है, क़ुरबानी भी वाजिब है और सदका फ़ितर सदक़ात वाजिबा भी उसके ज़िम्मे हैं। अगर कोई शख्स ज़कात के निसाब का मालिक नहीं तो उसको ये नहीं देखा जाएगा कि ज़कात के निसाब का मालिक नहीं है तो उस पर क़ुरबानी भी नहीं है, नहीं, बल्कि देखा जाएगा कि आया यह सदका फ़ितर और अपना क़ुरबानी के निसाब का मालिक है। अगर है तो उस पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं मगर क़ुरबानी और सदका फ़ितर वाजिब है। अब ज़कात के लिहाज से तीन तबके हैं। ज़कात का निसाब अलहदा है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। क़ुरबानी और सदका फ़ितर का निसाब अलहदा है। ज़कात के लिहाज से तीन तबक़ात हैं। पहला तबका वो है कि जिस पर ज़कात देना फ़र्ज़ है, और दूसरा तबका वो है कि जिसको ज़कात लेना जायज़ है, और तीसरा तबका वो है कि जिस पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं और ज़कात लेना भी जायज़ नहीं। अब पहला तबका कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है वो कौन है? वो है जो निसाब ज़कात का मालिक है। उस पर ज़कात भी, क़ुरबानी भी और सदक़ा फ़ितर भी वाजिब और फ़र्ज़ है। उसको ज़कात देना फ़र्ज़ है उस पर। और दूसरा तबका कि जिसके लिए ज़कात लेना जायज़ है वो है कि जो ज़कात के निसाब का भी मालिक नहीं, क़ुरबानी और सदक़ा फ़ितर के निसाब का भी मालिक नहीं है, उसको ज़कात लेना जायज़ है, और उसको अगर क़ुरबानी और सदक़ा फ़ितर सदक़ात वाजिबा दिए जाएँ तो जायज़ है। और तीसरा तबका वो है कि जिस पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं मगर उसके लिए ज़कात लेना भी जायज़ नहीं है। ये वो तबका है कि जो ज़कात के निसाब का तो मालिक नहीं मगर क़ुरबानी और सदक़ा फ़ितर के निसाब का मालिक है। उस पर ज़कात तो फ़र्ज़ नहीं मगर क़ुरबानी और सदक़ा फ़ितर वाजिब है। तो ऐसे शख्स को ज़कात देना तो फ़र्ज़ नहीं है, ना ले सकता है, और ना ये ज़कात इस पर फ़र्ज़ है मगर क़ुरबानी और सदक़ा फ़ितर फ़र्ज़ है। तो इसलिए ये नहीं देखा जाएगा कि ज़कात जिस पर फ़र्ज़ है उसके ऊपर क़ुरबानी भी फ़र्ज़ है, और जिस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं उसके ऊपर क़ुरबानी फ़र्ज़ नहीं, उसको सदक़ात और ज़कात लेना जायज़ है नहीं, बल्कि इसमें फ़र्क है। तीन तबक़ात हैं। अब आते हैं ज़कात और क़ुरबानी सदक़ा फ़ितर के निसाब की तरफ। ज़कात के अंदर चार चीज़ों का हिसाब लगाया जाता है, चार चीज़ों का एतबार किया जाता है। सोना, साढ़े सात तोला सोने का निसाब का अगर कोई मालिक है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर इससे कम का वो मालिक है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। चांदी का हिसाब लगाया जाता है। 52.5 तोला चांदी का अगर वो मालिक है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। और नंबर 3 रकम, और नंबर 4 सामान तिजारत। रकम और सामान तिजारत ये अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर होता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत को ये नहीं पहुँचता तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो ज़कात के निसाब में चार चीज़ों का एतबार किया जाता है। क़ुरबानी और सदक़ातुल फ़ित्र के निसाब में 5 चीज़ों का एतबार किया जाता है। सोना, चांदी, रकम, सामान तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद अशिया। ज़रूरत से ज़ायद अशिया से मुराद क्या है? ज़रूरत से ज़ायद अशिया से मुराद हैं जो घरों के अंदर बतौर ज़ीनत के बर्तन रखे जाते हैं या बतौर ज़ीनत के कोई चीज़ रखी जाती है वो कीमती, या इसी तरह फैक्ट्रियों कारखानों के अंदर जो मशीनें वग़ैरह इस्तेमाल के बाद स्टोर की जाती हैं और वो बहुत ही कीमती हैं, वो भी ज़रूरत से ज़ायद अशिया में शुमार की जाएंगी। ज़रूरत से ज़ायद अशिया अगर इंसान के पास हैं, बर्तन वग़ैरह हैं जो बतौर ज़ीनत के रखे जाते हैं, इस्तेमाल नहीं किए जाते, वो अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत को पोषते हैं तो उस पर क़ुरबानी और सदक़ा फ़ितर वाजिब है। ज़कात फ़र्ज़ नहीं, क़ुरबानी उस पर ज़रूरी है। अगर एक शख्स है
اس کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے، کچھ سامان تجارت ہے، کچھ گھر کی ضروری یعنی ضرورت سے زائد اشیاء ہیں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کو اکٹھا کیا جائے گا اور یہ تمام چیزوں کا مجموعہ اس کو ملایا جائے گا کہ اگر یہ تمام چیزیں یعنی یہ پانچوں چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو اگر پہنچتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، قربانی ضروری ہی کرے گا۔ اگر نہیں پہنچتے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ اور قربانی صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، زکوٰۃ کا نصاب علیحدہ ہے۔ زکوٰۃ میں 4 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے، سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت، اور قربانی اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں 5 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ سونا اگر 7.5 تولہ سونے کا وہ مالک ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، قربانی بھی فرض ہے، صدقہ فطر بھی فرض ہے۔ چاندی کا حساب 52.5 تولے کا لگایا جائے گا، اور اس کے علاوہ رقم، سامان تجارت، ضرورت سے زائد اشیاء، اگر یہ 52.5 ضرورت سے زائد اشیاء کا اعتبار قربانی اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں لگایا جائے گا، اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اب آتے ہیں قربانی کے نصاب کی طرف کہ بندہ کب نصاب کا مالک ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی کے 3 دنوں کے اندر وہ بندہ صاحب نصاب ہو گیا، نصاب کا مالک ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی کے 3 دنوں کے بعد وہ نصاب کا مالک ہوتا ہے، یا قربانی کے 3 دنوں سے پہلے تو وہ نصاب کا مالک تھا مگر قربانی کے دنوں میں وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔